बंगाल में 14 साल की बच्ची के साथ हुए गैंगरेप ने पुलिस की पड़ताल पर कई सवाल उठाए हैं। इस पूरे मामले की पड़ताल के लिए दैनिक भास्कर पश्चिम बंगाल के नदिया जिले के हंसखली गांव पहुंचा। हमारी पड़ताल के पहले पार्ट में आपने देखी पुलिस की पड़ताल और पीड़िता के परिवार का पक्ष। और माँ फोन करे उन्हें। दूसरे पार्ट में देखिए पुलिस की ओर से बनाई गई ऑनर किलिंग थ्योरी पर भास्कर की पड़ताल। पश्चिम बंगाल के नागिया जिले की गजना पंचायत में 14 साल की लड़की के साथ हुए गैंग रेप ने सियासी रूप लेना शुरू कर दिया है। इस बीच में उस रेप को लेकर के 3 तरह की थियरी भी सामने आ चुकी है। थियरी जो इसमें पुलिस के बयान के बाद में सामने आई, उस लड़के ने बताया कि हमने सेक्सुअल एंजॉयमेंट किया उसके साथ में, लेकिन उसकी हालत इतनी खराब नहीं थी कि वो अपने घर तक ना जा पाए। लड़का उसे घर के करीब तक छोड़ करके भी आया, वो ठीक थी लड़की। पुलिस सूत्र के मुताबिक पड़ताल के बाद बनी थ्योरी पीड़िता के परिवार की कहानी को झुटलाती है और आरोपी के अपराध को कम करती है। भास्कर टीम ने दलित बच्ची के परिवार से मुलाकात के बाद थाने का रुख किया। सीबीआई का हवाला देते हुए पुलिस अधिकारियों ने बात करने से मना कर दी और हमारा कैमरा बंद करवा दिया। वहीं एक पुलिस के टॉप सोर्स ने नाम न बताने की शर्त पर जांच रिपोर्ट की अहम बातें बताईं। उनके मुताबिक रिपोर्ट में दर्ज आरोपी ब्रजो गवाली का बयान। 4 अप्रैल को मेरा बर्थडे था। मैंने लड़की को बताया था कि मैं और मेरे 3 दोस्त वहां मौजूद रहेंगे। लड़की भी उन सबको जानती थी। हमने गैंगरेप नहीं किया, सेक्सुअल एंजॉयमेंट किया। जबरदस्ती नहीं, बल्कि लड़की की सहमति से। जब सब कुछ हो गया तो मैं लड़की को उसके घर के करीब बस अड्डे तक छोड़ने भी गया। वो साइकिल से थी। इसके बाद उसे अकेले अपने घर जाना था और उसकी तबीयत भी ठीक थी। पुलिस ने उस दिन बस अड्डे पर मौजूद एक लड़की और लड़के का बयान भी दर्ज किया। इसमें लड़के ने बताया, लड़की साइकिल से थी। उसने साइकिल खड़ी की और एक चबूतरे पर बैठ गई। मैंने उससे पूछा कि बहन क्या हुआ। उसने कहा सिर दर्द हो रहा है, तुम मुझे घर तक छोड़ दो। मैं लड़का था, आखिर कैसे छोड़ता। तभी हमारी जानने वाली एक लड़की हमें दिखाई दी और हमने उससे मदद मांगी। अंधेरा था, इसलिए मैंने और मेरे एक दोस्त ने बाइक की रोशनी दिखाई और लड़की ने उसे साइकिल पर बिठाया और घर छोड़ा और हम वापस आ गए। ध्यान देने वाली बात है कि पुलिस की इस पड़ताल में बच्ची के खून बहने की और कपड़ों में कहीं खून के धब्बे होने की बात भी दर्ज नहीं है। सूत्र के मुताबिक पुलिस ने बतौर सबूत शमशान से शव की राख से हड्डी भी ली थी, जिन्हें फॉरेंसिक लैब में भेजा जाता उससे पहले ही जांच सीबीआई के हाथ में चली गई। दूसरी ओर माँ बाप के बयान भी बार बार बदल रहे हैं। कभी वो समाज के डर से लड़की को शमशान ले जाने की बात करते हैं, तो कभी आरोपी के घर वालों के दबाव की। हमारे सूत्र ने कुछ अहम सवाल रखे। अगर हालत गंभीर नहीं थी तो मौत कैसे हुई? क्या पता माँ बाप को अफेयर या इस सेक्सुअल रिलेशन का पता चल गया हो और फिर उन्होंने ऑनर किलिंग कर दी हो। पुलिस की रिपोर्ट में ये दर्ज नहीं है, लेकिन रिपोर्ट में ये भी दर्ज नहीं है कि मौत हाई ब्लीडिंग की वजह से हुई। इस बारे में हमने पीड़िता के परिवार से बात की। आखिरी सांस लेने से ठीक पहले लड़की ने माँ को बताया था कि उसके साथ रेप हुआ है। उसने खुलकर आरोपी ब्रजो ग्वाली का नाम भी लिया था। ब्लीडिंग की वजह से बेहाल लड़की को आरोपी के घर वाले छोड़ने आए। 12 घंटे दर्द से तड़पती रही बच्ची की मौत हो गई और बिना पोस्टमार्टम बच्ची को जला दिया गया। खबर के दूसरे पार्ट में आपने ऑनर किलिंग थ्योरी के बारे में जाना। 23 अप्रैल को तीसरे और आखिरी पार्ट में देखिए इस पूरे मुद्दे को बदलते राजनीतिक समीकरण ने कैसे हवा दी। क्योंकि सच करीब से दिखता है।